वेलकम टू एनपी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, परंतु इसकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं तथा वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जबकि केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद इत्यादि में अनेक कोशिकाएं होती है तथा वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, श्वसन, जनन जैसी क्रियाएं होती है। अब बात कर लेते हैं कोशिका की परिभाषा की। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। बात करेंगे कोशिका की आकृति एवं आकार के बारे में। कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी होती है, उसकी आकृति एवं आकार एक समान नहीं होता है। जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीशियम की आकृति अंडाकार जैसी होती है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार, अनियमित आकृति की भी हो सकती है। साथ ही कुछ कोशिकाएं छोटी तथा कुछ कोशिकाएं बड़ी भी हो सकती है। इस प्रकार कोशिका की आकृति एवं आकार काफ़ी विविधता है। इस प्रकार कोशिका की आकृति एवं आकार में काफ़ी विविधता है। बात करेंगे कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव नामक 3 भाग होते हैं। साथ ही इन तीनों के अतिरिक्त कोशिका में अनेक कोशिकांग भी होते हैं। संरचना की दृष्टि से कोशिका एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग होती है। इनके भीतर भी कोशिकांगों की उपस्थिति एवं संख्या में अंतर होता है। बात करेंगे कोशिकांगों की। कोशिका झिल्ली यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। फिर बात करेंगे कोशिका भित्ति की। यह केवल पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में श्लेष्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। केंद्रक यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सामान्यतः मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में कभी कभी यह परिधि की ओर होता है। इसका कार्य कोशिका में वृद्धि एवं विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है। साइटोप्लाज्म केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित प्रोटोप्लाज्मा को कोशिका द्रव अथवा साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह अंग श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा संचित भी करता है। इसे कोशिका का ऊर्जाग्रह पावर हाउस कहते हैं। हरित लवक यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। सेंट्रोसोम यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। रिक्तिका पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, परंतु पौधों में रिक्तिकाएं बड़ी एवं मध्य में होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती है। इनका कार्य भोजन, पानी एवं अन्य पदार्थों का संग्रहण करना है तथा इनकी मात्रा का संतुलन करना है। गोल्जिकाएं पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं स्त्रावण करना इसका प्रमुख कार्य है। लाइसोसोम ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करती है। राइबोसोम
प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अंतः परदव्य जालिका झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतः परदव्य जालिका कहलाती है, जो कि केंद्रक से जुड़ी होती है अथवा इसे मुक्त रूप में पाई जाती है। यह केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव के बीच संबंध बनाती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। अब बात करेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, जबकि अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे ही क्यों करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण की प्रक्रिया केवल हरे पौधे में ही पाई जाती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है। इस हरित लवक में क्लोरोफिल पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है। इसी रंजक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधों को उत्पादन की श्रेणी में रखा गया है, परंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। वे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं एवं उपभोक्ता कहलाते हैं। अन्य तथ्यों की बात करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग नामक पक्षी का अंडा होता है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। युगलिना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में कोशिका का विवरण मिलता है। महर्षि पराशर ने अपने ग्रंथ में कहा कि कोशिका एक ऐसी इकाई है जो झिल्लियों से घिरी है, जिसमें रस जीवद्रव होता है तथा यह अणु के आकार की होती है। कोशिका के अध्ययन के लिए विज्ञान की एक पृथक शाखा है, जिसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। कुछ विशिष्ट तथ्य। जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कुछ कोशिकाओं के अतिरिक्त अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है। कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार अलग अलग होते हैं। प्रत्येक कोशिका में अनेक सूक्ष्म अंग होते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, हरित लवक विशिष्ट कोशिकांग हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होते हैं। शेष कोशिकांग दोनों कोशिकाओं में समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह पावर हाउस कहते हैं। कुछ प्रश्न देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। तो आंसर होगा अमीबा। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो इसकी आंसर होगी उपरोक्त सभी। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, हरित लवक। आंसर होगा केंद्रक। सबसे लंबी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा। तंत्रिका कोशिका कोई नहीं, तंत्रिका कोशिका। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।